आलमी यौम माहौलियात के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मिट्टी बचाओ तहरीक पर मुनक़िद एक तकरीब में शिरकत की। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने वहां मौजूद लोगों से खिताब भी किया। मिट्टी बचाओ तहरीक मिट्टी की बिगड़ती सेहत के बारे में बेदारी पैदा करने और उसकी इस्लाह करने के लिए बेदार फरीज़ा कायम करने की एक आलमी तहरीक है। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने मार्च 2022 में इस तहरीक का आगाज किया था, जिन्होंने 27 ममालिक से होकर 100 दिन के मोटरसाइकिल सफर का आगाज किया था। इतवार को 100 के इस सफर का 75वां दिन है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में मुनक़िद एक नुमाइश का मुआयना भी किया। इस दौरान सदगुरु जग्गी वासुदेव भी उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने मिट्टी को लेकर हमारी हिंदुस्तानी रवायत का जिक्र किया, जिसमें हम मिट्टी या फिर जमीन को फख्र के साथ अपने माथे से लगाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माटी के वक़ार या फिर अहमियत को समझने में कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि नस्ल इंसानी जो कर रही है, उससे मिट्टी को कितना नुकसान पहुंच रहा है, उसे समझना जरूरी है। साथियों, मिट्टी या ये भूमि हमारे लिए पंच तत्वों में से एक है। हम माटी को गर्व के साथ अपने माथे से लगाते हैं। इसी में गिरते हुए खेलते हुए हम बड़े होते हैं। माटी के सम्मान में कोई कमी नहीं है। माटी की अहमियत को समझने में कोई कमी नहीं है। कमी इस बात को स्वीकारने में है कि मानव जाति जो कर रही है, उससे मिट्टी को कितना नुकसान हो रहा है, उसकी समझ का एक गैप रह गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मिट्टी को बचाने के लिए हमने 5 अहम नुकात पर फोकस किया है, जिसमें सबसे अहम है मिट्टी को केमिकल फ्री कैसे बनाया जाए, मिट्टी की जरखेजी को कैसे बचाया जाए, मिट्टी की नमी को कैसे बरकरार रखा जाए और ज़ेर ज़मीन आबी सतह में कमी होने की वजह से मिट्टी को होने वाले नुकसानात से कैसे बचाया जा सके, जंगलात का दायरा कम होने से मिट्टी को होने वाले नुकसान को कैसे रोका जाए। उन्होंने कहा कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुल्क की ज़रई पॉलिसी में एक बहुत बड़ी तब्दीली की गई है। प्रमुख बातों पर फोकस किया है। पहला, मिट्टी को केमिकल फ्री कैसे बनाएं। दूसरा, मिट्टी में जो जीव रहते हैं, जिन्हें तकनीकी भाषा में आप लोग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, उन्हें कैसे बचाएं। और तीसरा, मिट्टी की नमी को कैसे बनाए रखें, उस तक जल की उपलब्धता कैसे बढ़ाएं। चौथा, भूजल कम होने की वजह से मिट्टी को जो नुकसान हो रहा है, उसे कैसे दूर करें। और पांचवा, वनों का दायरा कम होने से मिट्टी का जो लगातार क्षरण हो रहा है, उसे कैसे रोकें। साथियों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही देश में बीते वर्षों में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, वो है देश की कृषि नीति में। पहले हमारे देश के किसान के पास इस जानकारी का अभाव था कि उसकी मिट्टी किस प्रकार की है, उसकी मिट्टी में कौन सी कमी है, कितनी कमी है। इस समस्या को दूर करने के लिए देश में किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मुल्क की 13 अहम नदियों के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम की भी मालूमात फराहम की। उन्होंने कहा कि इसमें पानी की आलूदगी को कम करने के साथ ही नदियों के किनारे जंगलात लगाने का काम भी किया जा रहा है। पीएम मोदी ने बताया कि इससे भारत जंगलाती इलाके में 7,400 मुरब्बा किलोमीटर का इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि गुज़िश्ता 8 वर्षों में भारत ने अपने जंगलाती रकबा 20,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाया है। देश में 13 बड़ी नदियों के संरक्षण का अभियान भी शुरू हुआ है। इसमें पानी के प्रदूषण कम करने के साथ साथ नदियों के किनारे वन लगाने का भी काम किया जा रहा है।
और अनुमान है कि इससे भारत के फॉरेस्ट कवर में 7,400 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। बीते 8 वर्षों में भारत ने अपना जो फॉरेस्ट कवर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाया है, उसमें ये और मदद करेगा।